हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये क्लिप है जन्माष्टमी की मॉर्निंग का, जब मैंने शिवांशी को नहलाया था उसको जन्माष्टमी के लिए और मैंने फास्ट रखा था। और शिवांशी की नानी यहाँ पे उसका लहंगा तैयार कर रही हैं, क्योंकि उसकी जो चोली थी थोड़ी बड़ी थी तो उसको थोड़ा सा सिल करके एडजस्ट कर रही थी शिवांशी के अकॉर्डिंग। और शिवांशी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। वैसे वो राधा कम फूल कुमारी ज़्यादा लग रही है। तो ये ज्वेलरी जो आप देख रहे हैं शिवांशी ने पहन रखी है रेड फ्लावर्स की, ये सारी उसकी नानी ने बनाई है, उसको ध्यान में रखते हुए कि कहीं उसे चुभे ना। और शिवांशी इतनी प्यारी लग रही थी कि मैं उसको अपनी गोद में लेकर के डांस करवा रही थी और बस डिस्ट्रैक्ट कर रही थी अपने आप को कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ही नज़र लग जाए मेरी गुड़िया को। और ऐसा लगता है फर्स्ट टाइम हुआ होगा कि शिवांशी ने अपना हेयर बैंड नहीं उतारा। उसको सर पे मैंने इतने सारे फ्लावर्स का वो बैंड बना करके पहनाया था और उसको उससे इरिटेशन नहीं हो रही थी, यानी कि वो कंफर्टेबल थी। तो मैं बड़ी खुश थी कि चलो फाइनली शिवांशी ने अपने हेयर बैंड को यूज़ तो किया। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि शिवांशी काफ़ी चलना सीख गई है। उतना अच्छे से नहीं चल पाती, बट हाँ बैलेंस करना बहुत अच्छे से सीख गई है। बस मैं ये सोचती हूँ कि वो उसके फर्स्ट बर्थडे तक अच्छे से चलना सीख जाए ना, तो मैं उसके लिए अच्छी सी ड्रेस मंगवा सकूँ। यहाँ मेरी कानपुर की फैमिली में ना शिवांशी सबसे छोटी है, तो सभी लोग उसे बड़ा ही लाड और प्यार करते हैं। और शिवांशी की भी अभी आदत ऐसी हो गई है ना कि उसे अगर थोड़ी देर भी अटेंशन नहीं मिलता तो वो कुछ ना कुछ ऐसे जेस्चर्स करती है कि लोग उसे अटेंशन देने ही लगते हैं। वाह गुड़िया, शिवांशी मुझे नहीं पता था मेरी गुड़िया में ये भी टैलेंट है कि वो इतनी कमाल की ढोलक बजाती है। दरअसल अभी पूजा में काफ़ी समय था, हम लोगों ने सारी प्रिपरेशन ऑलरेडी कर ली थी, सारा का सारा प्रसाद भी हम लोगों ने बना लिया था। तो हम लोगों ने सोचा जब तक टाइम नहीं होता कृष्ण जी के जन्म का, तब तक हम लोग उनके कुछ भजन गा लेते हैं। मेरी सिंगिंग पे प्लीज़ मुझे जज मत करिएगा, क्योंकि
मैंने पहली बार एक तो ढोलक में गाना गाया है और पहली बार ही सबके सामने, मतलब ज़्यादा लोग भी नहीं है फिर भी इतने लोगों के सामने पहली बार गाना गाया है। तो मेरी सिंगिंग पे मुझे प्लीज़ मत जज करिएगा। और ये देखिए हमारी बाहुबली शिवांशी ढोलक को कुछ इस तरह से बजाते हुए। एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि किसी को कोई भी भजन नहीं सूझ रहे थे, तो मैंने गूगल पे कुछ लिरिक्स सर्च किए और ऑनलाइन गाना शुरू किया। हमारे हिंदुओं में कुछ ये जो ट्रेडिशंस हैं ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि सब लोग जब इकट्ठा होते हैं इस तरह से गाने गाते हैं, भजन गाते हैं, ढोलक बजती है। ये काफ़ी पुराने समय से चलता आ रहा है, मगर धीरे धीरे जैसे समय बीतता जा रहा है ना, तो ये कहीं चीज़ें छिप सी गई हैं। तो बस मैं ये चाहती हूँ ना कि हम में से कई लोग इस ट्रेडिशन को इन्हीं छोटे छोटे ओकेजन पे अगर ज़िंदा रख सके ना तो भी बहुत है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें अपने बच्चों को ना बचपन से ही ये सारी चीज़ें दिखानी चाहिए, उनके बारे में बताना चाहिए, ताकि बड़े होकर के वो ये चीज़ें ना याद रख सकें। क्योंकि अगर हम ही ये चीज़ें नहीं करेंगे ना तो उनको भी नहीं पता चलेगा कि हमारे रीति रिवाज क्या है, हमारा ट्रेडिशन क्या है जो शुरू से चलता आ रहा है, हमारे पूर्वजों ने क्या फॉलो किया, सारी चीज़ें। तो हमें बच्चों के साथ भी ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए, उनके सामने भी ये सारी चीज़ें करनी ही चाहिए। तो भजन गाते गाते समय हो गया था पूजा का, क्योंकि 12 बजने वाले थे और उससे पहले हमें थोड़ी सी पूड़ियाँ बनानी थी भगवान जी के लिए। वो पूड़ियाँ सब बना करके हम लोगों ने पूजा की शुरुआत की। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने खीरा काटा, जैसे कृष्ण जी का जन्म होता है तो सबसे पहले खीरा कटता है और फिर उसके बाद में बारी आती है कृष्ण जी को स्नान करवाने की। तो सबसे पहले मैंने हमारे लड्डू गोपाल को एक बड़े से पात्र में बैठाया और चरणामृत से इस तरह से स्नान करवाया और फिर थोड़ी से शहद से, और फिर सबसे आखिरी में जल से उनको स्नान कराया। और फिर एक साफ कपड़े से उन्हें पोंछ करके उनको उनके कपड़े और वो जो ज्वेलरी होती है ना वो मैंने पहनाई। तो हमारे कृष्ण जी तो तैयार हो चुके हैं और अब बारी है उनको भोग लगाने की।
फिर हम लोगों ने आरती कर ली। हमारी पूजा तो कंप्लीट हो गई थी, कथा भी हो गई, आरती भी हो गई और अब बारी थी प्रसाद बांटने की। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने जन्माष्टमी मनाई। आप लोगों ने कैसे मनाई? आप लोगों के यहाँ क्या ट्रेडिशन फॉलो होता है? आप लोग कैसे जन्माष्टमी मनाते हैं? हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो कमेंट करना मत भूलिएगा। तो यहीं तक था आज का मेरा ये व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि हमारे अपडेट्स आप तक जल्दी पहुंच सके और आप सबसे पहले देख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।